हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 17 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और जो क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कितने वर्षों के बाद नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है? इंडियन नेवी हैज रिवाइवल naval ट्रेनिंग एरिया आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू नेशनल कैडेट कॉर्प कैडेट? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 32 वर्ष, बी 33 वर्ष, सी 31 वर्ष और डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33 वर्ष। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लगभग 100 एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण को निलंबित कर दिया गया था। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके संस्थापक HN कुंजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों की सीमा पर बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में तैनात किया जाएगा? बीएसएफ फर्स्ट ऑल वुमेन कैमल राइडिंग स्क्वाड विल बी डिप्लॉय इन राजस्थान एंड गुजरात ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए भारतीय और श्रीलंका, बी भारत और अफगानिस्तान, सी भारत और पाकिस्तान और डी भारत और चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन। यह दस्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। यह 1 दिसंबर 2022 को पहली बार बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में भाग लेगा। बीएसएफ भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है और बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला शहर बन गया है? Which city in India has become the first city to implement fully digital addressing system? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए इंदौर, बी रायपुर, सी वाराणसी और डी जालौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। समझौता ज्ञापन के अनुसार इंदौर में सभी सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा पता ऐप का उपयोग किया जाएगा। पता एक संक्षिप्त और विशिष्ट कोड है जो उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट जियो टैग की जगह खोजने को मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कुतुब शाही मकबरों को बहाल करने की घोषणा की है? हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिस्टोरेशन ऑफ कुतुब शाही टॉम्ब्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए GS माधवन, बी CS माथुर, सी ST राघव और डी KT रामाराव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, KT रामाराव। इसका उद्देश्य हैदराबाद के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत टैग का प्राप्त करना है। कुतुब शाही मकबरा भारत के हैदराबाद में प्रसिद्ध गोलकुंडा किले के करीब इब्राहिम बाग में स्थित है। इसमें कुतुब शाही वंश के विभिन्न राजाओं द्वारा निर्मित मकबरे और मस्जिदें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है, दिल्ली में मुगल शासन साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स रिजल्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन दिल्ली? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर आप वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई। इसकी लागत कितने रुपए होगी? मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 5 इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ तमिलनाडु। हाउ मच विल इट कॉस्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 34 करोड़, बी 33.56 करोड़, सी 35.76 करोड़ और डी 32.30 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
33.56 करोड़ रुपए। उन्होंने मदुरई के सिम्माकल में निगम प्राथमिक विद्यालय अथिमूलम 2 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 1.14 लाख बच्चों को लाभान्वित करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में M.K. स्टालिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? The government of which state has recently given its approval to a proposal to provide 77% reservation in state government job for member of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, OBCs and economically weaker sections? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए जालंधर, बी इलाहाबाद, सी देहरादून और डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। जी हाँ, राज्य कैबिनेट ने OBC आरक्षण को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। 15 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने भी स्थानीय निवासियों के निर्धारण के लिए 1932 के भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके इस प्रस्तावना को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमृत सरोवर के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के साथ शीर्ष राज्य के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? Which state has emerged as the top state with the best implementation of मिशन अमृत सरोवर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी केरल और डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी जिला 256 अमृत सरोवर के साथ शीर्ष पर उभरा है। अमृत सरोवर परियोजना का उद्देश्य नए जल निकायों के निर्माण और पुराने निकायों के कायाकल्प के माध्यम से जल का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पहली बार संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? Which city of India has been named as the Shanghai Cooperation Organization Tourism and Culture Capital for the first time? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कोलकाता, बी लुधियाना, सी वाराणसी और डी कानपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी को 2022-23 की अवधि के दौरान यह राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसे 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन काउंसिल ऑफ स्टेट की 22वीं बैठक में नामित किया गया था। 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें SCO सदस्य देशों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किस जंगली जानवर को छोड़ा जो भारत से विलुप्त हो गए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड विच वाइल्ड एनिमल which had become extinct from India in the Kunal National Park on September 17? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए शेर, बी बाघ, सी हाथी और डी चीता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीता। नामीबिया से चीता को भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया गया है, जो दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। 8 चीतों में से 5 मादा और 3 नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ किया? Who launched the National Logistic Policy in New Delhi? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह और डी अमित शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय रसद नीति उच्च लागत और अक्षमता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक प्रयास है। नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने का एक प्रयास है।
सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 17 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी आज के हमारे क्विज के आंसर की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल रिजल्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन दिल्ली? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, सी हल्दी घाटी की लड़ाई और डी पानीपत की पहली लड़ाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया था। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ अब वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।